हेलो, वेलकम टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? बिहाई जी के पास सब अच्छे होंगे। बस आप सभी से बस माफ़ी मांगना चाहूँगी कि आज मेरा ब्लॉग बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि ना मेरी रात से तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं अपना ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी। उसके लिए सभी को सॉरी। तो बस आप सबको मैंने वेट कराया, उसके लिए सबको सॉरी बोलती हूँ मैं। बस अब मैं अपने काम में लग गई थी। आज सुबह ये ब्लॉग मेरा मंगलवार का है। तो बस सुबह उठ के मैंने पहले नाश्ते की तैयारी करी। सुबह पूजा वगैरह तो मैं सब कुछ कर चुकी थी। तो जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी तो सुबह जल्दी उठ के पहले अपनी पूजा वगैरह पूजा करी। उसके बाद इनके पापा भी चले गए थे, कृष्णा स्कूल चले गए थे। उसके बाद मैंने ये नाश्ता जबे का बनाया था, क्योंकि सुबह इनकी लंच में तो कृष्णा पराठे वगैरह ले गए थे और इनके पापा सब्जी वगैरह बनाई थी तो वो ले गए थे। तो मम्मी और हम दीदी बचे थे, तो उनके लिए हमने जबे बनाए थे। तो बस जबे की तैयारी कर रही थी। बस आप जबे वगैरह नमकीन आना जबे वगैरह बना, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है मंगल और सैटरडे के दिन ना हमारे यहाँ प्याज का यूज नहीं होता है। तो बस इसी चक्कर में मैं प्याज वगैरह नहीं डालती मंगल सैटरडे को। डेली बेसिस में नहीं छोड़ पाते, क्योंकि इनके पापा नहीं प्याज के बिना, उनको सैलेड वगैरह पसंद है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत सी है। तो इस वजह से नहीं, तो बस मंगल और सैटरडे को 2 दिन के लिए हमने छोड़ दिया कि 2 दिन हनुमान जी की पूजा होती है, तो हम 2 दिन नहीं खाते बस, और तो खा लेते हैं सब लोग। तो इसी वजह से बस ये जबे मैंने ना बस बॉईल करके बनाए थे, क्योंकि ना रेडीमेड वाले जबे थे तो हाथ से तो नहीं तोड़ पाते, टाइम ही नहीं हो पाता इतना, क्योंकि बच्चे फिर घर का काम, इतना टाइम नहीं मिल पाता कि घर के जबे तोड़ पाएँ। तो बस ये रेडीमेड जबे ले लेते हैं हर महीने राशन में। तो बस इसको ना पहले पानी का ऑयल हो गया था, उसके बाद मैंने ये सारे जबे जो मैंने भून लिए ना इनको, बस इन्हें जो भुने हुए जबों को मैंने ऑयल में डाल देते 5 सेकंड के लिए। तो ये सब जो गंदापन होता है वो सब कुछ निकल जाते हैं। उसके बाद छौंकती हूँ मैं जबों को। आप लोग भी इस तरह से ट्राई करके देखिए कि अच्छे लगते हैं जबे, वैसे खाने में भी टेस्टी हो जाते हैं, और फिर ये बाहर की जो डस्ट वगैरह भी होती है ये सब कुछ साफ़ हो जाते हैं। तो बस इसी तरह आप भी यूज करके देखिएगा। तो बस मम्मी बातें कर रही थी, मम्मी भी अभी मंदिर से आई थी, मम्मी की भी पूजा वगैरह सब हो गई थी। तो बस इस वजह से मम्मी हम लोग नाश्ता लेट ही करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है नवदुर्गे चल रहे हैं, तो बस मम्मी अग्यारी के लिए अपना ये कंडा जो गाय के गोबर का जो कंडा है, तो इसको रख दिया है। जब तक ये होएगा तब तक ये देखो परी आ गई मस्ती के लिए। तो परी गोदी देखते ही ना गोदी पहले आ जाती हैं, तो परी गोदी में मम्मी पूजा कर रही हैं। तो हमने कोई बात नहीं, दूर खड़े होके बना लेंगे। तो जब भी तो बॉयल वगैरह हो ही गए थे, तो बस मैंने छौंकनी तो है, तो कोई बात नहीं, गोदी में ही आ गई थी। आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे ब्लॉग में आप कुछ भी कमी लगे तो प्लीज़ बताइए ज़रूर करा करो, जिससे कि मुझे ये हो कि मुझसे जो कमी होती है मैं उसको सुधारने की कोशिश क्या करूँ। तो बस ये मेरे गोपाल जी को मैंने अपने जबों का भोग लगाया गोपाल जी को। ये देखो कितने खिलवा बनते हैं ना, फॉइल करके खिलवा ही बनते हैं और साफ भी अच्छे से हो जाते हैं। तो बस ऐसे ट्राई करके देखना, अच्छे लगते हैं। तो बस ये सब लोग चले गए थे पर नाश्ता वगैरह करने के बाद, उसके बाद में ये रूम में आई थी साफ़ सफाई की, कि सो के उठ के कृष्णा सब सुबह ना लेट भी हो जाता है। सुबह सुबह आजकल ठंड कितनी होने लगी है ना, तो जब मौसम ठंडा होता है तो नींद भी सुबह बहुत आती है, मन नहीं होता कि नहीं उठो, मगर उठना पड़ता है, वरना नहीं उठोगे तो लेट हो जाएंगे। तो इसी वजह से आज मैं लेट भी हो ही गई थी। तो बस कमरा बाद में मैंने अपना साफ़ करा था, क्योंकि आज ना मुझे बेड भी खोलना था, क्योंकि गर्म कपड़े भी निकालने थे, क्योंकि गर्म कपड़े 2-4 ही ऊपर थे, ज़्यादा नहीं थे कबर्ड में, तो उसमें बेड में ही रख दिए थे सब कपड़े। तो बस इसलिए सारे कपड़े वगैरह भी मुझे निकालने थे बेड में से। तो इस वजह से मैंने कि इसको ना कमरे को लेट ही साफ़ करूँगी जब तक, और पूरे घर की साफ़ सफाई मेरी हो चुकी थी, नाश्ता भी हो गया था। बस परी भी खेलने निकल गई हैं। जब तक कृष्णा स्कूल से आएंगे, सोचा था कि जब तक स्कूल से कृष्णा आएंगे ना, जब तक ये बेड का काम भी निपटा लूँ मैं, क्योंकि बेड खोलो ना तो कृष्णा बहुत जल्दी शैतानी में शुरू हो जाते हैं। बेड खोल के सारा सामान निकाल करके चेक करते हैं। तो बस ये कृष्णा के जो पहले के जो कपड़े छोटे हो गए हैं वो सोच रही थी परी के लिए हो जाएंगे, तो बस वो ही छाट रही थी कि परी के कौन से आ जाएंगे अभी और परी के नहीं आएंगे। तो बस उन कपड़ों को ही, छोटे छोटे जो कपड़े हो गए थे ना कृष्णा के, तो बस उनको ही निकाल रही थी। तो बस परी के लिए जो परी को आ जाए, आराम से फिट हो जाए, तो बस कपड़े उनमें से छाट रही थी। तो बस कहने कि आज कृष्णा के कपड़े भी निकाल देंगे और परी के भी। आज काम भी बहुत हो गया था, तो बस सारा काम भी निपटाने में मुझे आज बहुत टाइम हो गया था।
तो खाना पीना तो मेरा रेडी बना ही रखा था, तो बस रोटियाँ वगैरह सीखनी है। तो मुझे इतनी टेंशन हुई थी कि खाना बनाना, तो बस खाना पीना सब कुछ बन के बस आटा मलगा रखा था, नहीं जब खाएंगे तो बस रोटियाँ सेक लेंगे। तो बस ये देख रही थी जैकेट वगैरह कृष्णा की भी निकाल दें, इनके कुछ के पापा के कपड़े भी निकाले थे। तो आज बेड खोलने में ही पूरा दिन मेरा ऐसे ही हो गया था, सारे कपड़े निकाल के उनको थोड़ा ये है कि मशीन में डाल के धो लेंगे, फिर धूप में भी सुखा। मैं सब कपड़े वैसे धुले भी रखती हूँ, कपड़ों में महक वगैरह नहीं आती है। जो फिनाइल की गोली जो होती है ना, वो मैं डाल देती हूँ बेड पर, इससे महक वगैरह नहीं आती बिल्कुल भी। तो आप लोग भी यूज कर सकते हैं। बस ये बेड वगैरह मेरा सेट होने सब सेट करती है। तो उसके बाद ये सोचा कि अब बच्चों के भी निकल गए, इनके पापा के भी निकाल लिए, अपने भी थोड़े बहुत निकाल लिए थे मैंने। तो बस अब सोचे बिहारी जी के कपड़े रह गए, तो बिहारी जी के भी सारे कपड़े जो मैं रख देती हूँ हमेशा झाड़ों में उठा के, तो उनको भी निकालना है। तो बस ये बेडशीट वगैरह सब सही कर देती हूँ। उसके बाद बिहारी जी के कपड़े भी निकालूंगी, क्योंकि भाई मौसम ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो बस बिहारी जी के भी तो कपड़े निकालने हैं। तो बस बेड वगैरह सेट हो गया था। ये स्कूल से आ गए थे, तो कृष्णा अपना ट्यूशन का ये होमवर्क भी कर रहे थे। ट्यूशन कृष्णा ने होमवर्क वगैरह किया। उसके बाद ये बस परी जो मेरे कपड़े वगैरह सुबह धो के डाल दिए थे, ये सारे कपड़े वगैरह मैं उठा के लिए आई थी। ये परी को खिलौने दे थे, जिससे ये ना परी खिलौनों से जब तक खेलेंगी, जब तक ये मैं कपड़े वगैरह सब फोल्ड कर लूँ मैं अच्छे से। और कपड़े ना गरम गरम हो, धूप के सूखे हुए, और तुरंत फोल्ड करो ना, उसकी शेप भी ऐसी बनी रहती है। तो इस वजह से ना मैं जब ज़्यादातर तो टाइम मिलता है, अगर टाइमिंग ना हो तो मैं रखती हूँ, वरना टाइम हो तो मेरे पास तो पहले मैं कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ, जिससे फ्रेश सी हो जाती है। हल्का हाथ मारते चले जा रहे हो, फ्रेश की तरह क्रीज बनती चली जाती है। तो ज़्यादा ये नहीं होता कि सारे कपड़ों को प्रेस करना पड़े। तो इस वजह से मैं ये सारे कपड़े, टाइम था मेरे पास तो इतना टाइम मैंने ये सोचा कि ला कपड़े को फोल्ड कर ही देती हूँ, क्योंकि परी का मूड भी ठीक है, परी खेल रही है, तो जब तक अपना काम निपटा लिया। बस मूड परी के मूड के ऊपर रहती है हमारी कहानी, तो कि परी अगर ठीक है परी तो बस अपने काम भी निपटाती रहती है। परी वैसे तो ज़्यादा परेशान नहीं करती अब छोटी, जब पहले छोटी थी तो ज़्यादा रोती थी, अब तो खेलती रहती है, अब नहीं करती इतना परेशान। तो बस अपने खिलौनों से अपना खेलती रहती हैं। तो बस परी खेल रही थी। तो बस ये प्रदीप जी की मिश्रा की भागवत जो आ रही थी गुरुदेव की, तो बस वो भागवत भी मेरी चल रही थी, तो भागवत भी सुन रही थी और अपना काम भी निपटा रही थी मैं। तो ये सारे कबर्ड में सारे कपड़े वगैरह मैंने सब रख दिए थे, जो मैंने विंटर के निकाले थे वो भी इसमें मैंने रख दिए थे। ये देखो कृष्णा परी दोनों मस्ती करने लगे थे। तो बस अब मैंने सब काम मेरा हो चुका था, तो सोचा ये गोपाल जी के कपड़े भी निकाल लेती हूँ। तो ये गोपाल जी के कपड़े मैं निकाल लेती, तो परी शैतानी, बस ये देखो परी भी मेरी हेल्प कर रही है गोपाल जी कपड़े निकालने के लिए। तो परी ने फटाफट सब कपड़े निकाल दिए हैं, देखो सारे कपड़े लगा दिए ढेर। परी बहुत समझदार हो गई हमारी, आजकल बहुत काम कराती है हमारे साथ, बहुत हेल्प होती है हमारी परी से। परी ने देखो सारे कपड़े निकाल के पन्नी से खेलने लगी है। तो बस परी ने सारे कपड़े निकाल दिए, बस मैं सारे कपड़ों को सेट कर रही थी, सोच रही थी इनको वॉश कर लूँगी। वैसे तो मैंने कपड़े सब धुले भी रहते हैं, फिर भी सोचा कि ना एक बार वॉश करके फिर गोपाल जी को पहनाऊँगी। तो ये सब कपड़े ना मैं अपने हाथ से, मैंने अपने क्रोशिया से बनाए हैं। ये पिछली विंटर में मैंने बनाए थे, इस बार तो मुझे इतना टाइम अभी नहीं मिला, बनाऊँगी आगे टाइम मिलेगा तो बिल्कुल, तो आप लोगों से शेयर भी करूँगी मैं किस तरह से बनाती हूँ अपने गोपाल जी के। जो मैं समझ में आता रहता है मैं उस तरफ के गोपाल जी के ट्राई करती रहती हूँ। वैसे सही बात बताऊँ ना तो मुझे ना और कुछ नहीं आता इसमें, उनकी सिलाई वगैरह करने नहीं आती, और ये बच्चों के भी नहीं बनाने आते। बस गोपाल जी के मैंने पहले ही बनाना सोचा, फिर मैं सीख गई थी। बस गोपाल जी से लोगों के देखती थी तो सोचती बहुत अच्छी ड्रेस लगती थी, मुझे बनाने आएंगी या नहीं आएंगी। पर मैंने एक दो बार ट्राई ज़रूर करा, मैंने ये बिहारी जी सिखाएंगे ज़रूर। तो बस बिहारी जी के कपड़े बनाने आ गए मुझे, ये सारे मेरे हाथ के हैं। तो ये मैंने ये जो वेलवेट का कपड़ा लेके आई थी ना उससे बनाए थे। ये छोटी छोटी टोपियाँ बनाई हैं मैंने, देखो ये ना मैंने मफलर बनाया कैप वाला। तो ये सब मैंने पिछली विंटर के कपड़े जो मैंने बनाए थे वो सब मेरे हैं ये। तो बस इनको वॉश वगैरह करके तो फिर ये सब पिछली बार के हैं मेरे। बस इस बार मैं बनाऊंगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस अब मेरा ये नाइट के खाने की तैयारी हो गई है, टाइम हो गया है 8 बजे का टाइम है। तो बस अब खाने की तैयारी में हूँ मैं। बस आज खाने में मुझे अरहर की दाल बनानी थी, तो आलू टमाटर की सब्ज़ी मेरी बनी चुकी थी। तो बस मैंने कि अरहर की दाल वगैरह ये रख दी थी। तो इसी में ना मैंने एक बात और भी है ना, आज मैंने दाल फ्राई नहीं करी थी,
जैसे हर बार तो मैं फ्राई करती हूँ दाल, तो मैंने आज इसको ना फ्राई नहीं करके ना, तो इसमें दाल जो मैंने धो के रखी थी ना, इसी में एक टमाटर कट कर दो अभी। तो इसमें ये हल्दी नमक वगैरह भी ऐड किया और एक टमाटर धो के अच्छे से धो के और इसी में कट करके डाल दिया था। आप लोग ट्राई करना, इस तरह से भी डालना बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी टेस्टी लगता है। और टाइमिंग तो है कि आपके 5-10 मिनट बच ही जाते हैं, क्योंकि आप जब तक फ्राई करोगे तो जब तक ये फ्राई नहीं करनी। मैंने भी आज ही ट्राई करा था। पहले मैं भी हमेशा फ्राई ही करती थी, मगर मैंने आज ये ट्रिक आजमाई, बहुत अच्छी लगी दाल सभी को। आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना। पहली बार आप लोग मेरे चैनल पर हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो बस मेरा ब्लॉग ये, बस बर्तन वगैरह मेरे बस खाना तो मेरा रेडी हो चुका है। थोड़े बहुत जो बर्तन मेरे हो जाते हैं वो अंदर भी मैं धो लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि सारे बर्तन मैं बाहर जाके डालती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़े बहुत बर्तन अपने अंदर धो लेती हूँ। बस ये आटा वगैरह गूँध लेती हूँ। जब तक परी खेल रही हैं हमारी। और मौसम में अच्छा कितना एकदम ही मौसम ठंडा कितना हो गया ना। तो मैं पहले नवदुर्गा में मम्मी से यही बोल रही थी कि आपके ठंड नहीं पड़ी। अच्छा, हर बार नवदुर्गा में ना बहुत ठंड हो जाती है, गर्म पानी से नहाना पड़ता है। तो मम्मी कहनी हाँ आपके तो ठीक ही लग रहा है, मगर दूसरे दिन ही बस कहने की देर थी मेरी, दूसरे दिन ही कितनी बारिश हुई, ओले बरसे। तो दूसरे दिन भी बहुत अच्छी खासी ठंड हो गई थी। बच्चों वाली तो ठंड हो गई थी, बच्चों के तो सारे गर्म कपड़े निकल ही चुके थे। तो बस अच्छी खासी ठंड भी अच्छी खासी होने लगी है। तो बस अब ये बस मेरी दाल वगैरह देखो, मैंने बस जीरा हींग मिर्चा हरी मिर्चा से और ये लाल मिर्चा जो ऊपर से डालती हूँ मैं। तो बस ये मैंने दाल अपनी छौंक चुकी है। मेरे चावल भी बन चुके हैं, मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। बस अब मैं रोटियां सेकने जा रही हूँ, क्योंकि रोटियाँ इसलिए जल्दी सेक लेती हूँ क्योंकि कृष्णा को ना भूख लगती है। कृष्णा टाइम से अपना खाना खा के 8 या 8:30 तक सो जाते हैं, क्योंकि उनका सुबह जल्दी उठाना पड़ता है, तो इसलिए उनको टाइम से सुलाना पड़ता है। तो बस मैं अपने ये खाना जल्दी से बना लेती हूँ। उसके बाद ये बच्चे खा लेते, कृष्णा खा के सो जाते हैं। हम लोगों को तो वो 10-11 बजे 8-9 बजे तक तो इनके पापा ही आते हैं, तो 10 बजे जाते हैं। तो मैं बस परू भी खेली रही थी, परी भी सो जाती है 8 बजे तक आराम से। दोनों बच्चे मेरे 8 बजे तक आराम से सो जाते हैं। तो बस रोटियां वगैरह मैं सेक रही थी। शाम सुबह की ना ठंड सी होने लगी है, तो दिन में तो नहीं लगती और शाम को लगने लगी थोड़ी थोड़ी ठंड। तो बस मौसम भी अच्छा होने लगा एकदम। इस टाइम मच्छर बहुत हो रहे हैं, मच्छर तो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं इस टाइम। तो ये मैंने ना रोटियां वगैरह सेक के ना, ये चकला ये पराठा ना मैं रात को ही धो लेती हूँ, इसको नहीं रखती, क्योंकि सुबह सुबह मैं बिहारी जी का भोग भी लगाती हूँ अपने। तो बस मैं ये हो चुके थे, अब मैं सारा काम हो गया था, तो सोचा कि थोड़ा बहुत देर रेस्ट करूं। फिर याद आया कि अरे कृष्णों के कपड़ों पे तो प्रेस ही नहीं करी, तो बस इनके कपड़ों पे प्रेस भी करने लगे हम। अच्छा, जब बैठने चलो तो कुछ ना कुछ याद आ ही जाता, तो हमने ला प्रेस भी कर ही लेते हैं इनके कपड़ों पे। उसके बाद रेस्ट करेंगे, 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर कुछ सोचेंगे। तो जब तक कृष्णा के कपड़ों पर रेस्ट कपड़ा करे, उसके बाद हमने खाना लगाया, खाना खाया आप सभी ने। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। राधे राधे, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।